आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से सभी आपका कवर हो जाएगा। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। और ये चरण जो चला था क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, ये 1924 से लेकर 1934 तक चला था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के असफल होने और देश में किसी भी राजनीतिक गतिविधि के अभाव में जो क्षमतावान राष्ट्रवादी युवा थे, उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों से उनका मोहभंग हो जाता है और वो पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर क्या होते हैं, पूरा क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आगे बढ़ते हैं। अनेक क्रांतिकारियों ने क्या किया, अनेक क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और वहीं क्या किया, वहीं एक संगठन एचआरए की क्या की, एचआरए की स्थापना की। अगर हम बात करें एचआरए का, तो एचआरए का फुल फॉर्म क्या होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है एचआरए को। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, या आप कह सकते हैं अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहां इसकी स्थापना हुई थी, तब आप कहेंगे कानपुर में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण बोहरा और योगेश चंद्र चटर्जी क्या थे, इसके संस्थापक के रूप में थे। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी दलों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सान्याल, फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक भगवती चरण बोहरा और योगेश चंद्र चटर्जी, साथ में राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि सभी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि क्षेत्रों में क्या किया जाता है, आदि क्षेत्रों में इसकी ब्रांच है, इसकी शाखाएं खोली जाती हैं। इस संस्था ने अपना कुछ उद्देश्य भी रखा था, जिसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। उन्होंने कहा था पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्रांति की अवधारणा को क्या करना, क्रांति की अवधारणा को प्रदर्शित करना, गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों की निरर्थकता के प्रति जनता को क्या करना, जनता को जागरूक करना, संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। और कहा जाता है कि अपने कार्यों के लिए धन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से इन्होंने सरकारी खजानों को क्या किया, सरकारी खजानों को निशाना बनाया। और इसी क्रम में एक कांड होता है, एक ट्रेजेडी होती है, जिसे किस नाम से, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो कल हम लोग काकोरी कांड पे क्या करेंगे, काकोरी कांड पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एचआरए के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद थे, जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में क्या किए जाते हैं, पुलिस मुठभेड़ में मार दिए जाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी, उनके पास जब तक उनकी रिवाल्वर में जब तक गोली थी तब तक वो अंग्रेजों से लड़े, और बाद में जब एक गोली बचती तो उन्होंने खुद को क्या किया, खुद को मार लिया। और इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, इस तरह से वो शहीद हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कल हम लोग काकोरी केस या काकोरी कांड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।